वो भी खुश हैं और देश के गरीब के पास उनका टैक्स का पैसा जाता है, वो भी खुश हैं। आज गब्बर सिंह टैक्स की बात करते हैं। हाँ, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन गब्बर सिंह टैक्स है उन लोगों के लिए जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं करते और टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए गब्बर सिंह टैक्स है, उनके लिए नहीं है जो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। आज आप और हम सब लोग बात करें युवाओं की, असंगठित क्षेत्र के लोगों की। इस कोविड पैंडेमिक में के बाद आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई होगी, लेकिन रेडियो और पटरी पर जो काम करता है उसके लिए किसी ने चिंता नहीं की। स्किल डेवलपमेंट के बारे में किसी ने चिंता नहीं की। आपने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में चिंता नहीं की। उन गरीब लोगों के बारे में चिंता नहीं की जो आज रोजगार के लिए अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उसके लिए मेरी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्टार्टअप इंडिया, गरीब कल्याण योजना। आज आप लोगों को होना चाहिए। आपने युवाओं के साथ क्या किया? आपने युवाओं के साथ क्या किया? जब 2000 में अध्यक्ष जी मैं जिला परिषद का मेंबर था, जब इनकी सरकार थी राजस्थान में, इन्होंने क्या, आपकी सोच युवाओं के लिए क्या है? राजीव गांधी पाठशाला में मैं ही ऐसे घूमते हुए चला गया। एक हमारे उसमें राजीव गांधी पाठशाला में उन्होंने नियुक्तियां दी हुई थी, वो पढ़ा रहा था। ये हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, मैंने कहा अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भैया ये क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, देश का भविष्य है। वो के भाई साहब, यहाँ की सरकार 1500 रुपये खैनी को रगड़ते हुए बोल रहा था कि यहाँ की सरकार 1500 रुपये में देती है, तो 1500 रुपये में तो मैं अरब सागर में ही पहुंचा सकता हूं, बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचा सकता। नरेगा से भी कम मजदूरी आपने वहां के युवाओं को दी। आज वहां के युवा की हालत क्या है? 70 लाख युवा अपने उनका भविष्य अंधकार में आपने डाला है। वहां की रीट की परीक्षा, 16 परीक्षाओं में से 10 बार पेपर निरस्त करने पड़े। आज अपनी मां अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है कि मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। वो अपने जेवर बेचकर उस बच्चे को पढ़ाती है। पिता अपनी जमीन बेचकर गिरवे रखकर उस बेटे को पढ़ाता है कि 2 साल पढ़ने के बाद, 3 साल पढ़ने के बाद परीक्षा देगा, अधिकारी बनेगा, मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जिस खजाने की चाबी, तिजोरी की चाबी सरकार के पास रहती है, वही सरकार पेपर लीक करने में शामिल होती है और राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। आपकी सोच युवाओं के प्रति ये है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि आज अनुसूचित जाति हो, जनजाति वर्ग हो, पिछड़े हो, हर वर्ग के लिए मेरी सरकार ने जो काम किया वो 9 वर्ष में एक मील का पत्थर है। हमने देखा, हमने 10 वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हमारी सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, तो ओबीसी के लिए पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। आपने काका कालकेलकर की रिपोर्ट को इधर फुटबॉल की तरह इधर से उधर फैलाते रहते थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं किया। लेकिन कोई साहसिक निर्णय ही व्यक्ति ही निर्णय कर सकता है, वो निर्णय किया हमारी सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार बिरसा मुंडा जी की जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एक जनजाति गौरव रूप दिवस के रूप में बनाया। पहली बार राजस्थान में मानगढ़ धाम, जिसको दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, पीठ नहीं दिखाई, सीने पे गोलियां खाई। उस मानगढ़ धाम पे हजारों उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का काम किया था हमारे प्रधानमंत्री स्वयं वहां आए। और ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री उस धरती पर आया और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। आपने नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय तो देखें, लेकिन उस जनजाति क्षेत्र में कैसे वो बच्चा पढ़ लिख कर इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। 400 एकलव्य मॉडल खुले, करोड़ों रुपए की लागत के बने। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आज एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से वहां का युवा उसमें पढ़ाई करने जा रहा है, अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहा है। वनधन विकास केंद्र आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन बना है, चाहे बंबू की खेती हो, अनेक ऐसे हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति इस योजना के माध्यम से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ उनको रोजगार मिला है, बल्कि अपने साथ कई लोगों को रोजगार देने का भी काम इस योजना के माध्यम से किया है। बंजारा गोमती जादू के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, और इसके साथ ही जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको भी कहा कि आपके भी जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया है। तो हमारी सरकार ने काम किया है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवताओं का भी वास होता है। और मेरी सरकार ने नारी शक्ति के लिए, बच्चों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं इस राष्ट्र को समर्पित की है जो देश वर्षों से उसका इंतजार कर रहा था। भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में ना तो हीन है ना दीन है। हमने देखा है कि हरियाणा की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान शुरू किया और देश की जनता ने भी उसको पूरा समर्थन दिया। आज हम लोग देखें तो बेटियों पुरुषों की तुलना में हमारी माता बहनों की संख्या, बच्चों की संख्या अधिक हुई है। ना सिर्फ उनके लिए, जबकि स्वास्थ्य के लिए भी अनेक ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना हो। गांव में जहां सुविधाएं नहीं थी, आज वहां डॉक्टर इस कैंप लगाकर हमारी गर्भवती माताओं का चेकअप करते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान के माध्यम से जच्चा भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इस योजना को लागू की है। आयुष्मान भारत योजना में भी हमारी 50% लाभार्थी कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं। हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनका कैरियर बनाने तक अनेक उनकी बाधाओं को दूर करके उनको इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज चाहे विद्यालय हो, चाहे सरकारी भवन हो, अलग टॉयलेट बनाकर उनको एक इस योजना से जोड़ने का काम किया। सुकन्या समृद्धि योजना, उस योजना के माध्यम से बेटियां हमारे लिए अभिशाप नहीं, बेटियां हमारे लिए अभिमान है। ये योजना इस देश को देकर उन बच्चों के सुरक्षित जीवन की कल्पना की और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। माइनिंग से लेकर सेना के अग्रिम मोर्चों तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया। सैनिक स्कूल से लेकर मिलिट्री तक, ट्रेनिंग स्कूलों तक हमारी बहनों को आज उसमें एडमिशन की परमिशन मिली है। आज मातृत्व अवकाश में 12 सप्ताह को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। और इसमें भी आज मुद्रा योजना की बात करें तो छोटे छोटे व्यवसाय हमारी माता बहनों ने शुरू किए हैं। 70% लाभार्थी आज उद्यमी महिला हमारी माताएं बहनें हैं। आज पीएम आवास में अगर किसी महिला के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो उसका भी गर्व होता है कि आज इस मकान का हक में आज मेरे नाम पर रजिस्ट्री, इसका मालिकाना हक मेरे पास है। आज जन धन योजना में हम बैंकिंग सुविधाओं में देखें तो पुरुषों की बराबरी आज हमारी नारी शक्ति के पास है। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आजीविका योजना के माध्यम से 80 लाख से ज्यादा, 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी है। जब ये बजट आया था अभी, तब मेरे क्षेत्र से एक मातृशक्ति का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में जब मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं था, पड़ोसी ना परिवार के, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको क्या खिलाऊंगी क्या पिलाऊंगी। तब मैंने एक मजदूरी करके, वहां कमलाबाई नाम की एक माता है, उन्होंने कहा मैंने CLF का गठन किया और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। SVEP के माध्यम से मुझे आजीविका में 25,000 का लोन मिला। मेरा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तब मैंने PMFME के माध्यम से 40,000 का लोन और मुझे प्रधानमंत्री जी की इस योजना से मिला। तब मैंने पैकिंग और ब्रांडिंग के लिए उस काम को शुरू किया। और आज अगर प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं होती तो मैं भी और मेरे बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। इस बजट के बाद उस महिला का, कमलाबाई का फोन आया और देवनान पापड़ के नाम से वो योजना चला रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना कि हमारे जैसी अनेक माताओं बहनों को
संबल देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम बात करें, ये हमारी संस्कृति और सनातन संस्कृति का देश है, गौरवशाली परंपराओं का देश है और हमें हमारी विरासतों को जड़ों से जोड़ता है। हमारे विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। हमारी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया। हम लोग हमेशा नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कहा जाता है, जिसके अटल इरादे होते हैं वह ईश्वर भी साथ देता है। आज अयोध्या में देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम ने कभी जन्म नहीं लिया। और आप ही थे जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में से प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का और सीता मैया का पेश हटाने का पाप भी आपने किया। आपने श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन का भी उस संविधान में अंकित पेज को हटाने का पाप भी आपने किया। और आपने इस संकट मोचक हनुमान जी का प्रश्न भी हटाने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूं, आपने ये भी कहा, और तब कहता हूं, शुभ कामों में हमेशा सहयोग देना चाहिए। मोदी जी की सरकार में लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट है, अंतकाल पच जाएगा, जब पच जाएगा छूट तब याद आएगा राम। आजकल लोगों को सिया राम याद आ रहा है, आजकल लोगों को सिया राम आ रहा है। मेरी सरकार अयोध्या में रामलला का मंदिर बना रही है, तो राजस्थान में राम दरबार को सीकर में बुलडोजर से तोड़ते हैं, तब हमें तकलीफ होती है। मेरी सरकार महालोक का निर्माण करती है, तब राजस्थान में शिव मंदिरों को ड्रिल मशीन से तोड़ा जाता है, तब हमें दर्द होता है। आप तुष्टीकरण की बात करते हो, राजस्थान में नवरात्रि पर लोग भूखे पेट रहते हैं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो कहती है रोजे के दिनों में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उनको नवरात्रा की चिंता नहीं रहती है, तब हमें तकलीफ होती है। आपने वहां कई ऐसे संगठन हैं, हम राव रेवाड़ी निकालते हैं, बाबा रामदेवरा जाते हैं, हम जलजूलनी 11 पे जुलूस निकालते हैं, तब कहते हो प्रतिबंध है। और कोटा में पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो और वहां भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, तब वो आपको ठीक लगता है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी सरकार का। 2013 से पहले हमारी कई ऐसी विरासत, हमारी ऐसी सनातन संस्कृति के ऐसे कई अंश जो चोरी हो गए, दुनिया में चले गए। 2013 से पहले मात्र 13 मूर्तियां विदेश से वापस हिंदुस्तान में आई, लेकिन मेरी सरकार ने 2014 से अब तक 297 ऐसी विरासतों को हिंदुस्तान में लेकर आए। चाहे अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे नटराज की मूर्ति हो, ऐसी फिर से हिंदुस्तान में आपने ऐसा भी काम किया है। आज रानी पद्मावती, जिन्होंने अपने सतीत्व के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी को कभी चेहरा नहीं दिखाया, जलते हुए अंगारों में अपने 16,000 रानियों के साथ अपने आप को स्वाह कर लिया, लेकिन आपने वहां ऐसा चिल्ले लगाया, पत्थर लगाया, उसको भी मेरी सरकार ने हटाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से पहले आपको सुनना पड़ेगा। आज से पहले हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे तब ताजमहल भेंट करते थे, ताजमहल। लेकिन आज हमारे गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति को श्रीमद् भागवत गीता भेंट करते हैं, तब हमें गर्व होता है कि हमारी सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में पहुंच रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के, आपने बाबा साहब को कभी आगे नहीं आने दिया, उनको संसद में नहीं पहुंचे, इसके लिए रोड़े अटकाने का काम किया।
आपने वहां तक रोड़े अटकाने का काम किया। आज देश बदल रहा है, गुलामी के सबूतों को, उनके अंश को हटाने का काम कर रहा है। आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पड़ा है, तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं कि आज पूरन गार्डन को अमृत उद्यान किया गया। आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आपको स्वाभाविक है। नो राजा जी प्लीज, मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगा। आज चेक रिकॉर्ड प्लीज सिट डाउन। हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हो रही है। हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। आपको सुनना पड़ेगा और 10 बार सुनना पड़ेगा। आज राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज। प्लीज मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगा। प्लीज आप सीट पे जाइए। मेडिकल कॉलेज मैं रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार प्रकट करते हैं। आज मैं आभार प्रकट करता हूँ। देश में माननीय प्रधान